नमस्ते फ्रेंड्स, मैं असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर अमोल दोन, पोस्टिंग नागपुर सिटी, महाराष्ट्र। आज मैं आपको पुलिस विभाग द्वारा जारी किए हेल्पलाइन नंबर के बारे में यहाँ बताना चाहूँगा। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी कोई आम इंसान जब कोई बड़ी तकलीफ में आता है, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली उस समय करना क्या है। क्योंकि एक तो हम एडवर्स सिचुएशन में होते हैं और एडवर्स सिचुएशन में होने के बाद हमें उस समय किसकी हेल्प लेनी चाहिए या फिर हमारा जो प्रेजेंस ऑफ माइंड हो हम खो देते हैं और हमें पता नहीं चलता है कि एग्जैक्टली क्या करना है। लेकिन ऐसे एडवर्स सिचुएशन में हमें दिमाग ठंडा करके केवल सोचना है और वो जो प्रॉब्लम आई हुई है उसको सॉर्ट आउट करना है। अब केवल सोच के भी नहीं चलेगा, क्योंकि एग्जैक्टली करना क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो कुछ हेल्पलाइन नंबर है के बारे में मैं यहाँ आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी नंबर के बारे में बात करते हैं। ये नंबर वो है, यदि मान लीजिए आपको कोई भी विपदा यदि आपके ऊपर आता है, कोई संकट यदि आपके ऊपर आता है, तो ऐसे सिचुएशन में कौन सा नंबर डायल किया जाए। अक्सर ऐसा देखा गया है कि 100 नंबर जो है वो काफ़ी तादाद पे लोगों को मालूम है, लेकिन 100 नंबर ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। आई रिपीट अगेन कि 100 नंबर अभी एग्जिस्ट नहीं है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि फिल्म होती है या फिर प्रोग्राम सीरियल में 100 नंबर डायल करो, ऐसे डायलॉग्स हम रिपीटेडली सुनते हैं और सुनते हुए आ रहे हैं बचपन से लेके। लेकिन अभी ये 100 नंबर कम्प्लीटली बंद हो चुका है। तो नेशनल इमरजेंसी नंबर जो है अभी 112 है। तो 112 ये ऐसा नंबर है, यदि आप इसके ऊपर कॉल करते हो तो आपको आपके उस एग्जैक्ट लोकेशन पे विदिन 5 to 7 मिनट के अंदर वहाँ पे पुलिस अप्रोच करेगी। अगर इसको टेस्ट करना है तो आप टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई विपदा यदि आपके ऊपर आती है और अगर आपको चेक करना है तो आप ज़रूर इसको चेक कीजिए और कोई भी प्रॉब्लम रहने दीजिए आपको, चाहे आपका एक्सीडेंट हो जाए या फिर कोई आपका झगड़ा हो जाए या फिर कोई अगर साउंड रात के समय यदि चल रहा है, डीजे बज रहा है, तो आप अगर इसके ऊपर कंप्लेंट करते हो या कोई भी प्रकार की शिकायत यदि आपको दर्ज करनी है तो 112 ये नंबर आपको ध्यान में रखना है। अब ये 112 का प्रचार प्रसार ज़्यादा पैमाने पे करना है, क्योंकि ये नेशनल लेवल पे है। ये ऐसा नहीं है कि मैं नागपुर से यहाँ से बात कर रहा हूँ तो ये केवल नागपुर में ही एग्जिस्ट है। ये चाहे आप बाहर के डिस्ट्रिक्ट में जाइए या बाहर के स्टेट में जाइए या कोई भी चारों कॉर्नर इंडिया पे चली जाइए, डायल 112 ये एग्जिस्ट है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में ये नंबर दिया गया हुआ है। बात करते हैं सेकेंड जो नंबर है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोगों के साथ आजकल साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। अब साइबर फ्रॉड में मैं डेली क्राइम चार्ट में जब देखता हूँ तो उसमें अक्सर एवरेज जो है नागपुर से 20 to 25 लाख डेली नागपुर से जा रहे हैं। और इसी की वजह से इसके भी नेशनल नंबर केंद्र सरकार द्वारा जारी की है, लेकिन इसके बारे में भी लोगों को अवेयर नहीं है। मतलब एजुकेट होने के बावजूद भी नंबर ना पता होने के कारण जो गोल्डन पीरियड है, जो फ्रॉड हो जाता है, जब फ्रॉड अमाउंट चली जाती है फ्रॉडस्टर के अकाउंट में, लेकिन केवल हमें हेल्पलाइन नंबर पता ना होने के कारण लाखों अमाउंट विदिन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड बोलिए या कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में एक से दूसरे से तीसरे से चौथे अकाउंट में चले जाता है और फ्रॉडस्टर कैसे तो भी विड्रॉल कर लेता है। तो यदि आपके ऊपर साइबर क्राइम या फिर सोशल मीडिया रिलेटेड अगर कोई इशू आते हैं, चाहे दिन हो रात हो, कभी भी ये नंबर आप कभी ना भूलिए। 1930 हेल्पलाइन नंबर दे, ये वो नंबर है, नेशनल साइबर क्राइम से रिलेटेड हेल्पलाइन नंबर है। इसको आप डायल कर दीजिए, आपको कॉल आ जाएगा और आगे की प्रोसीजर जो है वो आपको पता चल जाएगी। इसमें यदि और डिटेल में जाना है आपको तो www.cybercrime.gov.in पर आप जाइए और वहाँ पे नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, वहाँ पे आप साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये 1930 नंबर भी सेम इमरजेंसी नंबर जो है डायल 112 के तहत ही ये भी पूरा नेशनल लेवल पे सर्कुलेट किया गया नंबर है। उसके बाद हम बात करते हैं चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर के बारे में। अक्सर आप देखते होंगे, ट्रैवल करते हो रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या कोई भी पब्लिक प्लेस पे, लेकिन हम गौर करते हैं जब भी कोई बच्चों के बारे में अगर कोई एक्टिविटी चल रही है, अगर कोई इलीगल एक्टिविटी दिख रही है, तो आपको ये नंबर पता होना चाहिए। और ये नंबर आसान है, ये नंबर केवल
1098 मतलब 1098। काफ़ी सिंपल बनाया हुआ है, इसमें 10 फिर उसके बाद 9 और उसके बाद 8, मतलब आसान है ये याद रखने के लिए। तो मेरी यही गुजारिश है आप सारे लोगों से, यदि आप कोई चौराहे से जाते होंगे, रेलवे स्टेशन से जाते होंगे, या कोई बस स्टॉप से जाते होंगे, या कोई भी भीड़ भाड़ इलाके में है और आपको यदि कोई बच्चा अगर कोई हेल्प जिसको चाहिए तो आप इस नंबर को डायल कीजिए। ये नंबर पे डायल करने के बाद तुरंत वहाँ पे पुलिस के असिस्टेंट में आपको जो हेल्प है पर्टिकुलर उस बच्चे को, वो हेल्प वहाँ पे मिल जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो बात करते हैं हम सुसाइडल थॉट के बारे में भी एक हेल्पलाइन नंबर है। स्ट्रेस काफ़ी आजकल फैल चुका है। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो हेल्थ, मनी और टाइम का मैनेजमेंट हमें नहीं आता है, इसके वजह से स्ट्रेस आती है। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि स्ट्रेस आने के लिए केवल ये तीनों चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को उनकी ड्यूटीज़ ही ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम है, लेकिन हमारी ड्यूटी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को यदि हम बखूबी निभाते हैं, और उसके अलावा फिर जो मेन जो प्रॉब्लम होती है हेल्थ, मनी एंड टाइम, मतलब अगर हेल्थ इशू है, टाइम अगर हम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, या फिर फाइनेंशियल इशू है, ये तीन इशू की वजह से स्ट्रेस आता है, ऐसा अक्सर बोला गया है। स्ट्रेस आजकल काफ़ी बढ़ गया है। अब स्ट्रेस की वजह से मान लीजिए अगर कोई गुब्बारा है, अगर उसके अंदर हम हवा भरते जाएंगे तो एक दिन क्या हो जाएगा कि वो गुब्बारा फट जाएगा। तो स्ट्रेस भी इसी मुताबिक काम कर रहा है। सुबह से जब हम सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं तो काफ़ी स्ट्रेस हमारे इधर 5 सेंसरी ऑर्गन के थ्रू हमारे बॉडी में जा रहा है, ब्रेन में जा रहा है। तो इस स्ट्रेस के वजह से भी अक्सर लोग निराश हो जाते हैं। अगर आप ऐसे डिप्रेशन में हैं, यदि आप निराश हो, तो एक नंबर है 14416। आई रिपीट अगेन 14416। यदि आपको गलत ख्याल अगर आ रहे, इस नंबर पे डायल कीजिए, और ये नंबर आप जब डायल करेंगे और यदि आप स्ट्रेस में हो तो इस पे अगर बात करोगे तो आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, और आप जो गलत आपके मन में जो ख्याल आ रहे वो ख्याल आना बंद हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं हम नेशनल हाईवे इशू का भी एक हेल्पलाइन नंबर है। यदि आप कोई नेशनल हाईवे से जा रहे हो, मान लीजिए अभी नागपुर से यदि आप कोई एमपी भोपाल जा रहे हो, कलकत्ता जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, कोई भी डायरेक्शन में आप जा रहे हो, और नेशनल हाईवे पे यदि आपकी 4 व्हीलर है, और यदि कोई अगर एक्सीडेंट हो गया या फिर अगर कोई गाड़ी ख़राब हो गई, यार ऐसा लग रहा है कि हमें हेल्प की ज़रूरत है, तो आप एक नेशनल हाईवे से इशू जो है उससे रिलेटेड 1033, आई रिपीट अगेन 1033 पे आप डायल कीजिए। ये नंबर डायल करने के बाद आपको वहाँ पे असिस्टेंट मिल जाएगा। हाईवे ट्रैफिक पुलिस के साथ आपको वहाँ पे असिस्टेंट मिलेगा, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, आपको नेशनल हाईवे पे होना ज़रूरी है। उसके बाद हम कुछ एक और नेशनल हेल्पलाइन नंबर के बारे में बात करते हैं। एक वुमेंस सेफ्टी से रिलेटेड भी हेल्पलाइन नंबर है, जिसको 1091 है, वुमेन सेफ्टी 1091। एक ड्रग से रिलेटेड भी हेल्पलाइन नंबर है जो 1933 नंबर है, जो मानस बोला गया हुआ है, 1933 मानस। तो उसको भी आप डायल कर सकते हो यदि आपको कोई ड्रग से रिलेटेड, या फिर कोई गांजा, अफीम, चरस, कोई भी एंटी ड्रग्स से रिलेटेड यदि कोई इन्फॉर्मेशन है, या फिर आपको कुछ रिहेबिलिट करना है, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे आप डायल कर सकते हो। ये सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जारी किया हुआ ये हेल्पलाइन नंबर है, मानस हेल्पलाइन हम उसको बोलते हैं। ये मैंने खुद पहले ट्राई किए हैं, ये लगते हैं, और उसी के बाद मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन जारी कर रहा हूँ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं, यदि कोई क्रूशियल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम ज़रूर इसके ऊपर बात करेंगे। तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू।